सो हेलो एवरीवन। तो हमारी स्टोरी मेरे यारा के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में हम लोगों ने तो सुना ही था कि जो करीना है वो उर्मी का हाथ पकड़ती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। उससे बोलती है उर्मी मेरी बात सुनो। पर जो उर्मी है वो करीना की ओर एक नज़र मुड़ के भी नहीं देखती और वहाँ से अपने बड़े पापा के साथ चली जाती है। जिसे देखकर करीना का जो मन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तो सहर जो है वो करीना की ओर देखती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। फिर उसके बाद ये दोनों भी घर चले जाते हैं। तो घर जाने के बाद जो करीना होती है वो ऐसे गुमसुम सी बैठी होती है, ना कुछ खा रही होती है ना पी रही होती है, खामोश बैठी होती है। तो सहर उसके पास आती है, उससे बोलती है करीना क्या बात है, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठी हुई है, क्या हो गया, सुबह से देख रही हूँ तुझे। तो बोलती है यार वो बहुत नाराज़ है यार मेरे से। तो सहर बोलती है कौन। तो बोलती है यार मैं उर्मी की बात कर रही हूँ, बहुत नाराज़ है वो मुझसे। तूने देखा नहीं, मैंने उससे बात करने की कोशिश की और कैसे वो बिना देखे हुए मेरी तरफ देखा तक नहीं उस लड़की ने और चली गई। यार ऐसे थोड़ी होता है, कम से कम उसे एक बार देखना तो चाहिए था मेरी ओर। तो सहर बोलती है अच्छा तो कोई बात नहीं, इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है। अच्छा चल एक काम करना, कल कॉलेज तो जाएंगे ही ना, वहाँ पे उर्मी भी होगी तो उससे बात कर लेना और उससे माफ़ी भी मांग लेना, वो पक्का तुझे माफ़ कर देगी। तो करीना ऐसे सहर की ओर देखती है और उससे बोलती है तुम्हें पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। तो सहर बोलती है कर देगी डोंट वरी, वो तुमसे ज़्यादा तो नाराज़ रह ही नहीं सकती, तुम्हें तो वो माफ़ कर देगी। तो करीना बोलती है ऐसा क्यों, मुझे क्यों जल्दी माफ़ कर देगी। तो बोलती कर देगी बस। तो बोलती क्यों कर देगी। तो बोलती बस तुम देखती जाओ, वो कर देगी तुम्हें माफ़, डोंट वरी। तो ऐसा बोल के ना सहर जो होती है स्माइल करती है और उसके बाद उससे बोलती है अब खाना खाना है कि नहीं खाना है, कि ऐसे ही भूखे रहना है उर्मी की याद में। तो करीना ऐसे ना उसकी ओर देखती है, उससे बोलती है क्या मतलब उर्मी की याद में, मैं मतलब याद नहीं कर रही हूँ उसे, मैं बस ये सोच रही थी कि वो मुझे माफ़ करेगी नहीं करेगी। तो सहर बोलती है मेरी माँ कर देगी माफ़, पहले खाना खा ले, कब से बैठी हुई है ऐसे बुत की तरह। तो ऐसा कह के ना वो उसको अपने हाथ से ना खाना खिलाती है। तो क्या होता है कि नेक्स्ट डे जाती है वही करीना हमारी कॉलेज सहर के साथ। तो क्लास में बैठे बैठे ना वो उर्मी का वेट कर रही होती है, पर उर्मी ने जो है ना वो आई नहीं होती। तो देखती है कि जब उर्मी नहीं आई तो उससे बोलती यार सहर वो तो अभी तक आई नहीं। तो सहर बोलती है अरे बाबा थोड़ा वेट कर लो, आ जाएगी। करीना बोलती यार कब आएगी। तो बोलती अरे बाप रे इतनी बेचैनी, इतनी बेताबी उसे देखने के लिए, क्या बात है। तो करीना जब सहर की बात सुनती है तो उससे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई बेचैनी नहीं हो रही है, मैं बस उससे ऐसे माफ़ी मांगने के लिए ना ऐसे उसका वेट कर रही थी। तो सहर बोलती है हाँ तो मैंने कुछ और थोड़ी बोला है, कोई बात नहीं आ जाएगी वो। तो ऐसा बोल कर सहर फिर से स्माइल करती है और सामने देखने लग जाती है। तो थोड़ी देर बाद जो उर्मी होती है ना वो क्लास में आती है, पर आज क्लास में आते ही वो करीना की ओर एक बार भी मुड़ के नहीं देखती और चुपचाप जाके अपनी जगह पर बैठ जाती है। तो सहर बोलती है ले आ गई जिसका तुझे इंतज़ार था, जा बात कर ले उससे। तो करीना बोलती है तो ऐसा बोल के करीना जो है ना वो उर्मी के पास जाती है और उससे बोलती है हाय उर्मी। तो उर्मी जैसे करीना की आवाज़ सुनते हैं तो वो पलट के देखती है और देखती है करीना खड़ी है। तो उससे बोलती है हाय। तो बोलती है कैसी हो तुम। उर्मी बोलती है ठीक हूँ। तो बोलती है वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। और मैं बोलती अभी मैं काम कर रही हूँ, मुझे कुछ पढ़ना है, बाद में बात करना, अभी तुम जाओ यहाँ से। तो बोलती यार मुझे मेरी बात तो सुनो। तो मैं बोलती तुमसे मैंने कहा ना मुझे अभी कुछ काम करना है अपना, मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो जब उसको ऐसा बोल देती ना तो करीना को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है और वो बट कहती भी क्या और चुपचाप जाके ना वो सहर के बगल में बैठ जाती है। तो सहर बोलती क्या हुआ। तो करीना बोलती है कुछ नहीं हुआ। तो बोलती यार बता तो सही, तूने उससे बात की। तो बोलती क्या बात की, सीधे मुँह बात ही नहीं कर रही मुझसे, मैंने उससे पूछा कि कैसी हो तो आके मुझे उससे कुछ बात करनी है तो सीधा इनकार कर दिया, यार इतना क्यों एटीट्यूड दिखाता है। तो सहर जो होती है ना वो हंसने लग जाती है। तो करीना बोलती तू हंस रही है, नहीं तो दाँत क्यों फाड़ रही है। तो बोलती यार कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही हंस रही थी। तो बोलती नहीं कोई तो बात है तो क्यों हंस रही है, मजाक उड़ा रही है मेरा कि उसने मेरी इंसल्ट कर दी। तो बोलती यार तो क्या हो गया, तूने भी तो कई बार उसकी इंसल्ट की है, उसे कितना कुछ बोला है, और उसने पहली बार कुछ बोल दिया तो इतना बुरा क्यों मान रही है उसमें। कोई ना, तुझे पता है ना वो तेरे से नाराज़ है, तो थोड़ी सी तो तुझे मशक्क़त करनी होगी ना, मना लेना उसको, क्या हो गया, गलती भी तो तेरी थी। तो करीना बोलती हाँ तुम्हारी बात तो सही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो बोलती हाँ ठीक है ना, तो बस शांत रहो, कोई ना अभी थोड़ा सा टाइम गुजरने दो, मना लेना उसे, बात कर लेना। तो उसके बाद ये जो ये दोनों होते हैं ना पढ़ाई करने लग जाते हैं और सर भी आ जाते हैं। तो ऐसे इनकी पढ़ाई चलती रहती है और काफ़ी देर हो जाती है। तो जो करीना है ना वो ऐसी उर्मी की ओर देख रही होती है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं होता, बस उसका दिल कर रहा होता है कि उर्मी से जाके बात कर ले, उसे माफ़ी मांग ले। तो जब उनकी
सर जो होते हैं वो क्लास से चले जाते हैं ना, तो उर्मी जो है वो उठ के ना अपनी क्लास से जाने लगती है। तो वो सर बोलते देख वो जा रही है, जा उसके पीछे, जा उससे बात कर। तो करीना बोलती हाँ। तो करीना ना फिर से उसके पीछे पीछे भागती है और उससे बोलती है उर्मी उर्मी प्लीज़ मेरी बात सुनो उर्मी। पर उर्मी जो है वो करीना की आवाज़ सुनने के बावजूद ना रुकती नहीं है, उसे सीधे चली जा रही होती है। करीना जो है ना उसे भाग के जाके ना उर्मी के सामने खड़ी हो जाती है। उससे बोलती क्या यार मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रही हूँ, रुक तो जाओ। तो उर्मी बोलती क्या है बोलो। तो बोलती है यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। तो उर्मी बोलती है मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना है, हटो मेरे रास्ते से। तो ऐसा कह के ना वो करीना को साइड में कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो करीना जब उसको ऐसे जाते हुए देखती है उससे बोलती है क्या यार कुछ ज़्यादा नहीं बन रही है ये, अरे थोड़ी सी बात तो सुन सकती है ना, पर नहीं कितना नखरी दिखा रही है, हद है। तो ऐसा बोल के ना करीना उसको देख रही होती है। तभी वो देखती है कि उर्मी एक लड़की से ना बात कर रही है और काफ़ी हंस के बातें कर रही है। तो बोलते अच्छा मुझे बोल रही थी कि ज़रूरी काम है और अब इस लड़की के साथ बड़े दांत फाड़ के बात कर रही है, इसकी तो अभी बताती हूँ उसे। तो ऐसा बोल के ना उर्मी के पास जाती है, उससे बोलती है हेलो मुझे तुमसे बात करनी है। तो उर्मी ना ऐसी करीना की वजह से बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो करीना बोलती है बट मुझे करनी है। उर्मी बोलती है तो क्या करूँ, करनी है तो मुझे नहीं करनी है तुमसे बात, प्लीज़ यहाँ से जाओ ना। तो करीना बोलती है नहीं जाऊँगी, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो उर्मी जब ऐसे उसको देखती ना कि वो ज़िद कर रही है, तो उस लड़की की ओर देखती है जो उसके साथ खड़ी होती है ना, उससे बोलती है कविता तुम जाओ प्लीज़, हाँ मैं ज़रा इससे कुछ बात करती हूँ। तो वो लड़की बोलती है हाँ ठीक है। तो वो लड़की जो है वहाँ से चली जाती है। तो उर्मी फिर ना करीना की ओर देखती है, उससे बोलती है बोलो क्या है, क्या बात करनी है तुमने। तो जो उर्मी जब ऐसा बोलती है ना, तो करीना एकदम से उसका हाथ पकड़ती है और उसको ऐसा ना खींच के ले जाती है खाली क्लासरूम में, और वहाँ जाके ना अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो उर्मी जब उसको ऐसा करते देखती है उसको बोलती है ये क्या बदतमीज़ी है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो, वो भी इस तरह से, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। तो बोलती दिमाग मेरा ठीक है पर तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है, इतना क्या दिखा रही हो। कल से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हो, पर तुम्हें नखरे दिखाने से बाजी नहीं आ रही। तो उर्मी बोलती है अच्छा नखरे मैं दिखा रही हूँ, नखरे मैं दिखाती हूँ सीरियसली। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो करीना बोलती है देखो उर्मी देखो मेरी बात सुनो प्लीज़, आई नो तुम मुझसे नाराज़ हो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे तुम्हारे जैसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे पहले पूरी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि उस वक्त गलत तुम नहीं थी, वो रॉय था, मुझे लगा कि तुम मेरी दोस्त के साथ। तो उर्मी बोलती है क्या तुम्हारी दोस्त के साथ, नहीं क्या लगा तुम्हें तुम्हारी दोस्त के साथ जबरदस्ती कर रही हूँ, उसकी इज्जत पे हाथ डाल रही हूँ, इतना घटिया समझा हुआ तुमने मुझे, हद करती हो करीना इतना भी। यार मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे पीछे तुमसे दोस्ती करने के लिए भागती थी, बेवकूफ़ थी मैं, मुझे क्या पता था कि तुमने तो इतनी गंदी इमेज बना रखी है मेरे लिए। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें परेशान किया, और आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें किस किया, वो किस भी मैंने तुम्हें उस दिन जानबूझ के नहीं किया था, गलती से हुआ था, बाय मिस्टेक हुआ था, क्योंकि मुझसे मेरी दोस्तों ने शर्त लगाई थी इसलिए हुआ था, वरना इस तरह की गिरी हुई लड़की नहीं हूँ मैं, और ना ही इतनी गंदी नीयत रखती हूँ जिस तरह की तुम मुझे समझते हो, जिस तरह की इमेज तुमने अपने दिमाग में बना रखी है मेरे लिए। अरे कम से कम किसी इंसान को समझ लो, सोच लो, उसके बारे में जान लो पहले, तब उसके बारे में कुछ बोलो ना। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हर वक्त अपनी मर्जी करनी होती है, किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से उसकी इमेज अपने दिमाग में बना लेती हो और उसको जलील करती रहती हो, उसकी बात तक नहीं सुनती हो, उसको थप्पड़ मार देती हो, और अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहे, तो तुम्हें गुस्सा आता है। ये मतलब क्या चाहती हो कि सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, यही चाहती हो तुम। तो उर्मी जो होती है ना, वो करीना को मतलब बहुत ज़्यादा बातें सुनाने के बाद ना गुस्से में ऐसे साइड में फेस कर लेती है, खड़ी हो जाती है। तो जो करीना है ना, वो उर्मी की इन बातों से इतनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है ना कि वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो जब उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं ना, अभी जो उर्मी होती है वो एक नज़र ऐसी करीना की ओर देखती है, और वो उसकी नज़र जब उसके फेस पे जाती है, वो देखती है कि उसकी आंखों में आंसू, रो रही है। तो मतलब वो तो बस देखती रह जाती है और बोलती है करीना तुम रो रही हो क्या। तो ऐसा बोल के ना वो करीना को हाथ लगाती है। तो करीना एकदम से ना उसका हाथ झटक देती है, उससे बोलती है हाथ मत लगाओ मुझे, दूर रहो मुझसे। तो उर्मी बोलते हैं यार करीना तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो यार, तुम बताओ तो सही। तो बोलती है अच्छा रो क्यों रही हो, पहले खुद इतनी बातें सुना रही हो, रुला रही हो मुझे, वो कह रही मैं रो क्यों रही हूँ, नहीं ये सही है तुम्हारा। तो उर्मी बोलती है यार तुम ऐसे कौन रोता है यार, मुझे थोड़ी पता था कि तुम मेरी बातों से रो जाओगी। अच्छा तुम रोना बंद करो ना पहले, प्लीज़ रोना बंद करो ना। तो करीना बोलती है हटो, हाथ मत लगाओ मुझे, हटो यहाँ से, जाओ, तुम नहीं करना है, माफ मत करो, ठीक है, यही सज़ा है मेरी, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है ना, कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से, नहीं आऊँगी तुम्हारे पीछे, नहीं करूँगी तुमसे बात, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, तुम कहोगी तो ये कॉलेज ही छोड़ के चली जाऊँगी। तो उर्मी बोलती है नहीं प्लीज़ ऐसा मत करना,
यार मेरी बात तो सुनो, तुम रोना तो बंद करो ना प्लीज़ यार, तुम देखो रो रही हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। करीना बोलती तो क्या करूँ यार, यार हो गई गलती मेरे से, माफ़ी मांग रही हूँ ना मैं, पर तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रही हो, ऐसे डांट रही हो मुझे, तब से कितनी बातें सुना रही हो। तुम्हें पता है मुझे आज तक किसी ने इतना नहीं डांटा जितना तुम डांट रही हो। तो ऐसा कह के मतलब करीना काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो उर्मी जब उसको रोते हुए देखती ना इतना ज़्यादा, तो उससे बोलती है आई एम सो सॉरी यार, मुझे तुम्हें इस तरह डांटना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी, मेरी बात तो सुनो प्लीज़ ना प्लीज़ ना। तो ऐसा कह के ना वो करीना को ना ऐसे पकड़ती है और वो एकदम से ना उसको ऐसा सीने से लगा लेती है। और जैसे ही उसको सीने से लगाती है ना, करीना की जो दिल की धड़कन होती है ना वो एकदम से धक 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 ऐसे ना चलने लग जाती है। तो वही, और सेम उर्मी का भी यही हाल होता है कि उसकी ऐसी हार्ट बीट ना बढ़ने लग जाती है, बिकॉज वो तो करती थी करीना से प्यार। तो ऐसे ना प्यार से जब उसको ऐसे गले लगाती है ना, तो करीना जो मतलब पहली बार उर्मी के लिए ना कुछ ऐसा फील कर रही होती है, तो उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होता है, बट उसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है उर्मी की बाहों में। और वैसे ही ना वो उसको हक करके ना ऐसे खड़ी होती है। तो उर्मी उससे बोलती है आई एम सॉरी यार, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे रो जाओगी, आई एम सॉरी, मैंने कर दिया तुम्हें माफ़, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, प्लीज़ तुम रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज़ रो मत, है ना, रो मत। तो ऐसा कहकर उसके बालों में हाथ फेर रही होती है, उसको ऐसा चुप करा रही होती है। और जो करीना होती है वो ऐसी उर्मी को देख रही होती है, मतलब उसके सीने से लगे होकर ना वो ऐसी अपनी नज़रें उठा के ना उर्मी को देख रही होती है और उसके फेस को देख रही होती है। और मतलब उसको पता नहीं क्या हो रहा होता है, बट उसे एक अलग सी खुशी फील हो रही होती है, वो भी फर्स्ट टाइम, वो भी उर्मी के साथ जिससे वो इतना ज़्यादा चिढ़ती थी। तो वो ऐसे स्माइल करती है और जो करीना जब स्माइल कर रही होती है ना, तो उर्मी जो वैसे थोड़ा सा नीचे देखती है और उससे बोलती है तुम ठीक हो ना। तो ऐसा कहती है ना, तो करीना जो एकदम से ना थोड़ा पीछे हो जाती है, उससे बोलती है हाँ। तो करीना की बात सुन के ना उर्मी बोलती है थैंक गॉड तुमने रोना बंद किया, यार ऐसे कौन रोता है, तुमने तो डरा दिया मुझे, पता है मैं कितना डर गई थी। तो करीना बोलती है अच्छा तुम डर गई थी, और तुम्हें तो रुलाया था मुझे, और किसने रुलाया। तो उर्मी बोलती है ओ सॉरी, मानती हूँ मेरी गलती है, आगे से कभी नहीं रुलाऊंगी, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। तो ऐसा बोल के ना वो करीना की तरफ देखती है बड़े प्यार से। तो करीना उससे बोलती है तुमने मुझे माफ़ किया। तो उर्मी बोलती है माफ़, ऑफ कोर्स किया। तो करीना बोलती है तो तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो उर्मी बोलती है दोस्ती तुमसे। तो जब ऐसा वो बोलती है ना, तो करीना बोलती है क्यों, तुम मुझसे दोस्ती नहीं करोगी। तो उर्मी बोलती है नहीं नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी, ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात होगी, मैं तो कब से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही हूँ, तुम ही इतने भाव दिखा रही थी। तो करीना बोलती ठीक है ना, तब दिखा रही थी, अब तो तुमसे दोस्ती करना चाहती हो ना, करोगी कि नहीं करोगी दोस्ती मुझसे। तो बोलती है करूँगी। तो बोलती है फ्रेंड्स। तो ऐसा बोल के ना वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो उर्मी जैसे ही देखती है ना उससे बोलती है फ्रेंड्स। तो ऐसा बोल के ना वो भी उसको हैंडशेक करती है। तो करीना बोलती है आइंदा मुझसे कभी नाराज़ मत होना। उर्मी बोलती है मैं तो होना ही नहीं चाहती हूँ, तुम ही मुझे नाराज़ कर देती हो। करीना बोलती है आई एम सॉरी। उर्मी बोलती है कोई बात नहीं। वैसे एक बात बोलूँ। तो करीना बोलती है क्या। तो बोलती है तुम ना रोते हुए बहुत गंदी लगती हो। तो करीना बोलती है यू। तो ऐसा कह के ना वो एक थप्पड़, हल्का सा थप्पड़ ना ऐसे मजाक मजाक में ना उर्मी को मारती है। तो उर्मी ऐसे ना पीछे की ओर होती है, हंसते उससे बोलती है सॉरी 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 सॉरी, मजाक कर रही थी। तो ऐसा बोल के ना जो उर्मी होती है वो एकदम से दोबारा करीना को ना हक कर लेती है। और जब उसको हक करती है ना बेचारी करीना, तो मतलब एकदम से होता ना कि उसकी हार्ट बीट जो होती है वो बहुत तेज तेज चलने लग जाती है। उसे पता नहीं क्या हो रहा होता है उर्मी की वो गले लगने से। तो वो थोड़ा सा ना पीछे होती है, उससे बोलती है हम लोग अब चलें। तो उर्मी बोलती है हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना वो दरवाज़ा खोलते हैं और वहाँ से ना निकल जाते हैं। तो जब ये आ रहे होते हैं ना, तो जो उर्मी होती है वैसे करीना का हाथ पकड़ लेती है और उसको देख के ना स्माइल कर रही होती है। तो जो करीना है जब देखती है कि उर्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, तो वो कुछ कहती नहीं और वो भी स्माइल करती है। और ये दोनों ऐसे चलते हुए ना जा रहे होते हैं। तो जब ये दोनों जा रहे होते हैं ना, तो सामने से जो शहर है वो भी आ रही होती है। वो जब इन दोनों को यूँ स्माइल करते हुए हाथों में हाथ लिए चलते हुए देखती है ना, तो वो भी स्माइल करते हुए कहती है लगता है उर्मी मान गई। मुझे तो पहले ही से पता था कि ये कितना भी नाराज़ होने का दिखावा कर ले, करीना से ज़्यादा देर नाराज़ हो ही नहीं सकती। हो भी कैसे सकती है, जब जिस पर दिल आया हो तो उससे इंसान ज़्यादा देर नाराज़ रह ही नहीं सकता। वैसे इन दोनों का पैचअप तो हो गया, लेकिन आज वो बेबी डॉल नज़र नहीं आ रही, कहाँ है, आज आई नहीं है क्या। तो ऐसा बोल के ना शहर जो होती है ना चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, कहती है क्लास में भी नहीं थी। उर्मी से पूछती हूँ। तो ऐसा कह के ना वो जाती है उर्मी के पास और कहती है लगता है तुम दोनों का पैचअप हो गया।
तो जो करीना होती है ना वो ऐसे सहर की ओर देखती है और एकदम से ना उर्मी का हाथ छोड़ देती है। तो सहर ये चीज़ देख लेती है, तो उर्मी भी एकदम से करीना की फेस की होती है, तो बोलती है हाँ हो गया। तो सहर बोलती है देखा करीना, मैंने तो बोला ही था कि तेरे से ज़्यादा देर नाराज़ रह ही नहीं सकती। तो करीना बोलती है हाँ बात तो तुम्हारी सही थी। तो उर्मी बोलती है मतलब? तो सहर बोलती है कुछ नहीं, ये हम दोनों की थोड़ी पर्सनल बात है। खैर करीना, अब तुम दोनों का पैचअप हो गया हो तो चलें, मुझे ना ज़रा भूख लग रही है, तो कैंटीन चलें क्या? तो ऐसा बोल के जो सहर होती है ना वो करीना के पास आके ना उसकी कमर में हाथ डाल लेती है। और जैसे ही उसकी कमर पे हाथ रखती है ना, ये चीज़ देख के उर्मी को काफ़ी जेलसी होती है और उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो अपनी नज़रें हटा के ना ऐसे साइड में कर लेती है, पर जो उसके जो फेस के रिएक्शन होता है वो सहर नोटिस कर लेती है। वो देख लेती है कि उर्मी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। तो वो जानबूझ के उर्मी को जलाने के लिए ना ऐसे ही उसके करीना के ना और ज़्यादा उसको कैसे कस के पकड़ लेते, उससे बोलते चल रही है कि नहीं चल रही? तो करीना बोलते नहीं यार मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। तो बोलते तेरा मन नहीं है पर मेरा है, चल मेरे साथ चल, तुझे पता ना मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। तो ऐसा बोल के ना वो जानबूझ के ऐसे करीना के कमर में हाथ डाले उसे ऐसे खींचते हुए ना वहाँ से ले जाती है। तो जब वो ऐसे जा रहे होते हैं ना तो एकदम से वो रुकती है और उससे कहती है उर्मी तुम भी आओ ना हमारे साथ। तो उर्मी बोलती है नहीं तुम लोग जाओ, मुझे ज़रा कुछ काम है। तो बोलती है अरे आओ ना यार प्लीज़। तो ऐसा जब बोलती है ना तो उर्मी जो है फिर वो इन दोनों के साथ कैंटीन में चली जाती है। तो जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं ना तो जो करीना है उसके फेस पे ऐसे खाना लग जाता है। तो सहर बोलती है कैसे खाना खा रही है, पूरा फेस पे लगाया हुआ है। तो करीना बोलती क्या, कहाँ पे लगा हुआ है? तो बोलती देख यहाँ पे लगा हुआ है। तो करीना बोलती कहाँ? तो सहर बोलती है ओफो अच्छा लग मैं साफ़ करती हूँ। तो ऐसा बोल के जो सहर होती है ना वो करीना के होठों के पास ना ऐसे उसको अपने हाथों से ना साफ़ करने लग जाती है उसके खाने को। और जब ये चीज़ उर्मी देखती है तो उसको तो भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठियों को ना ऐसे दबा लेती है। तो जो सहर होती है वो ऐसे साफ़ करते करते ना अचानक से उसकी नज़र पड़ती है उर्मी के फेस पे और वो फिर से देखती है कि उर्मी कैसे जेलस हो रही है। तो कहती है लगता है मैडम जेलस हो रही है, थोड़ा सा इसके और मज़े लेती हूँ। तो ऐसा कह के जो सहर होती है ना वो स्माइल करती है, करीना से कहती है बहुत बच्चों की तरह खाना खाती है, एक काम करती हूँ मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। तो करीना बोलती नहीं यार मैं खा लूँगी। तो सहर बोलती नहीं मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, बच्चों की तरह खाना खाती है मुँह पर लगा लेती है, चल मैं खिलाती हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो उसको मतलब उसको ना करीना को अपने हाथ से खाना खिलाने लग जाती है और जानबूझ के उसके ना बहुत ज़्यादा क्लोज होकर उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दिखा के खाना खिला रही होती है, जिसे देख देख के उर्मी के तो दिल में आग लग रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और सहर भी है भाई पूरे मज़े ले रही होती है उसको जला जला के, कहती है जल बेटा जल, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है तुझे जलाने में। तो ऐसा कह के ना वो मतलब करीना को बहुत ज़्यादा प्यार से खाना खिला रही होती है। बेचारी करीना तो हमारी उर्मी की जलन से अनजान होती है और वो चुपचाप खाना खा रही होती है। लेकिन तभी करीना को ना किसी का कॉल आ जाता है। तो करीना फिर से फ़ोन उठाती है और कहती है सहर वो मुझे कॉल आया है तो मैं जाऊँ? तो सहर बोलती है अच्छा ठीक है तू जा। तो ऐसा बोल के करीना जो होती है ना वो कॉल अटेंड करने के लिए ना ऐसे दूसरी साइड पर चली जाती है। और जो उर्मी होती है भाई उसका तो गुस्सा भाई सातवें आसमान पे होता है, बहुत उसका पारा गर्म हो गया होता है। तो वो गुस्से में उठ के एकदम से ना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी जो सहर है वो झटके से एकदम से उर्मी का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी ओर खींचती है और उससे बोलती है कहाँ जा रही हो? तो उर्मी बोलती है वो मुझे कुछ काम याद आ गया मैं जा रही हूँ। तो बोलती है नहीं उधर बैठो। तो उर्मी बोलती है मेरा हाथ छोड़ो सहर, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना है। तो सहर बोलती है मुझे पता है तुम्हें क्या काम है, बैठो इधर। तो बोलती सहर, तो बोलती प्लीज़ बैठो इधर। तो ऐसा बोल के ना वो उर्मी को ऐसे वहाँ पे बिठा लेती है। तो उर्मी जो बैठ जाती है और उससे बोलती जल्दी बोलो क्या काम है, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तो सहर बोलती है अच्छा ज़रूरी काम से जाना है, या फिर ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें जलन हो रही है? तो उर्मी बोलती है मतलब? तो सहर बोलती है कुछ नहीं ऐसे बोल रही थी, वैसे मुझे तुमसे ये कहना था कि थैंक यू सो मच। तो उर्मी बोलती क्यों? तो बोलती है इसलिए क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया है ना वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर तुम उस रात सही वक्त पे ना आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो उर्मी बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं करीना को। तो ऐसा बोल के ना वो एकदम से चुप हो जाती है। तो ये बात सुन के सहर बोलती क्या करीना को? तो उर्मी बोलती नहीं वो कुछ नहीं, तुमने बस यही कहना था ना? तो बोलती हाँ यही कहना था। तो बोलती ठीक है मुझे जा रहा है मैं जा रही हूँ। तो उर्मी जैसे ही जाने लगती है ना तो एकदम से सहर उससे बोलती है अच्छा उर्मी। तो उर्मी जो पीछे पलटती है उससे बोलती है हाँ। तो उससे बोलती है वो मुझे तुमसे ये पूछना था कि वो बेबी डॉल क्यों नहीं आई है? तो उर्मी बोलती है सॉरी कौन बेबी डॉल? तो बोलती है आई मीन वो तुम्हारी दोस्त मतलब आज नज़र नहीं आ रही ना, तो मैं इसलिए पूछ रही थी। तो उर्मी बोलती है वो हाँ वो उसे कोई ज़रूरी काम था तो आज वो नहीं आई है कॉलेज। तो सहर बोलती है अच्छा। तो उसके बाद जो उर्मी होती है ना वो वहाँ से चली जाती है।
और थोड़ी देर में जो करीना होती है ना वो वापस आ जाती है। उससे बोलती है सहर उर्मी कहाँ गई? तो बोलती है उससे कुछ ज़रूरी काम था तो वो चली गई है। तो बोलती है अच्छा अच्छा, तूने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया? तो बोलती है हाँ मैंने खा लिया। तो करीना बोलती है मेरा भी हो गया, फिर चले यहाँ से? तो बोलती है हाँ चलो। तो उसके बाद ये दोनों भी वहाँ से चली जाती है। तो इसी तरह से हमारी उर्मी और करीना की फ्रेंडशिप हो जाती है और अब इनकी फ्रेंडशिप को कुछ महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है ना, उर्मी और करीना होते हैं ना वो साथ में बैठ गए होते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो सनम है वो भी क्लास में आती है और वो देखती है कि उर्मी के साथ तो करीना बैठी है। तो ये देखकर उसको ना मतलब वो सोचती है कि यार अब मैं कहाँ बैठूँ। तो वो देखती है कि जगह तो कहीं खाली नहीं है, तो चारों तरफ देख रही होती है। तो वो एक लड़की से बोलती है, उससे बोलती है मैं निशा यहाँ पे बैठ जाऊँ? तो निशा बोलती है नहीं, यहाँ पे मेरी फ्रेंड आने वाली ना तो वो यहाँ पे बैठेगी, सॉरी। तो ऐसा बोल देती है। तो जो सहर होती है ना वो इस बात को सुन रही होती है, उससे बोलती है ओए बेबी डॉल इधर देखो। तो सनम जो सहर की ओर देखती है उससे बोलती है क्या है? तो बोलती है बेबी डॉल अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मेरे पास बैठ सकती हो। तो बोलती है एक तो तुम मुझे ना बार बार ये बेबी डॉल मत बोला करो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे बेबी डॉल सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, खबरदार जो तुमने मुझे आइंदा बेबी डॉल बोला तो सहर बोलते हैं मैं तो बोलूँगी, क्या कर लोगी तुम? तो बोलते मैं ना तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। तो सहर बोलती है हाँ वैसे शक्ल से भी खिसियानी बिल्ली लगती हो, मुंह नोचने वाले काम तो करोगी। तो सनम बोलती है देखो तुम ज़्यादा बोल रही हो, मेरे से ना जब बदतमीज़ी से बात मत करना वरना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो सहर बोलते क्या कर लोगी तुम बेबी डॉल? तो बोलती तुमने मुझे फिर बेबी डॉल कहा। तो सहर बोलते मैं तो बोलूँगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। सनम बोलती है सहर बहुत बुरी हो जाएगी, मान जाओ। तो सहर बोलती है हाँ मैं तो चाहती हूँ बहुत बुरी हो जाए, करके दिखाओ क्या बुरा करके दिखाओगी। तो सनम बोलती है मैं बता रही हूँ तुमको, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसा ना वो ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। तो उसकी बात सुन के जो करीना है ना वो उसे पीछे पलट के देखती है, उससे बोलते क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो सहर बोलती मैं क्या कर रही हूँ, ये देख यही चिल्ला रही है। तो उर्मी बोलते सनम क्या हुआ? सनम बोलती मुझसे क्या पूछी, इससे पूछ, देख ना कितनी परेशान कर रही है मुझे। तो उर्मी बोलते क्या हुआ सर? तो सर बोलते कुछ नहीं हुआ, मैंने तो तुम्हारी दोस्त से सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास आके बैठ जाओ, इसको बैठने के लिए कहीं जगह नहीं थी, मैंने सोचा इसको अपने पास बिठा लेती हूँ, मैं तो इस पर एहसान करना चाह रही थी, पर भाई भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, उल्टा मेरे पे गुस्सा करने लग गई। तो सनम बोलती अच्छा एहसान, बढ़िया ही एहसान करने वाली, मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, जेब में रखो अपने एहसान को। तो सहर बोलती है बड़ी बदतमीज़ हो, ज़रा भी तमीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर बात करने की। सनम बोलती तुम्हारे अंदर तो जैसे पता नहीं तमीज़ का पूरा भंडार भरा रखा है। तो सहर बोलती मेरे अंदर बहुत तमीज़ है, तुम्हारी तरह नहीं हो बदतमीज़, खड़ूस, नकचड़ी, कड़वी करेली, बेबी डॉल। तो बोलती है मैं कह रही हूँ तुमको बेबी डॉल कहना बंद करो। तो जब वो इतना गुस्सा कर रही होती है ना तो उर्मी जो उठ के सनम के पास जाती है, उससे बोलते क्या हुआ, इतना क्यों भड़क रही है, शांत हो जाना। तो बोलती मैं भड़क नहीं रही हूँ, एक तो मेरे को बैठने के लिए जगह नहीं, ऊपर से ये मेरे से दिमाग ख़राब कर रही है। सहर बोलती मैंने क्या दिमाग ख़राब किया, ये खामखा मेरे से लड़ रही है। तो ये दोनों ना फिर से लड़ने लग जाते हैं, पूरी क्लास देख रही होती है। तभी जो सर होते हैं ना वो आ जाते हैं, वो कहते क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों, इतना चिल्ला रहे हो, आवाज़ क्यों आ रही है बाहर पे? तो जो सनम है ना वो सर की ओर दिखती है, उसे बोलती है सर वो। तो सर बोलती है कुछ नहीं सर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सनम है ना खामा में चिल्ला रही है। तो सनम बोलते सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं चिल्ला रही थी, वो मैं तो। सर बोलते क्या वो बो कर रही हो, चलो क्लास का टाइम हो गया है, बदतमीजी नहीं चाहिए मुझे, चलो बैठो। तो सनम बोलती है पर सर। तो सर बोलते हैं मैंने तुमसे कहा ना चुपचाप बैठो, टाइम वेस्ट मत करो, समझी तुम? तो उसको जब ऐसा बोल देते हैं ना तो भाई सर हम कुछ बोल नहीं पाती। तभी सर बोलते हैं उर्मी करीना तुम क्या कर रहे हो, चलो बैठो अपनी जगह पे। तो उर्मी बोलती है जी सर। तो उसके बाद जो करीना और उर्मी होते हैं ना वो चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और सनम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो उसको मजबूरन शहर के बगल में ही बैठना पड़ता है। तो शहर जो होती है ना स्माइल कर रही होती है। तो जो सनम है ना वैसे घूर के सनम की उसकी शहर की ओर देखती है, उससे बोलते क्या है ऐसे जैसे बत्ती सी क्यों दिखा रही हो? शहर बोलती तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरा मुंह मेरी बत्ती सी, मैं कुछ भी करूँ? तो बोलते तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो शहर बोलती करती क्यों, तुमसे मुंह लगना भी कौन चाहता है? तो शहर बोलती है ओ इस लड़की की तो बोलती है ओ क्या ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो। तो शहर की बात सुन के ना सनम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे वो सामने की ओर देखते हुए ना अपने जो खुले हुए बाल होते हैं ना उनको ऐसे पकड़ के ना ऐसे ऊपर की तरफ ना बांधने लग जाती है। तो जो वैसे अपने बालों को बांध रही होती है ना तो शहर जो वैसे सनम की ओर देखती है और पता नहीं उसे ऐसा क्या होता है कि उसके चेहरे को देखती रह जाती है और देखते देखते वैसे स्माइल करती है। फिर एकदम से मन में कहती है ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ? तो ऐसा कह के ना वो फिर से सामने देखने लग जाती है। तो सर जो तो पढ़ा रहे होते हैं पर पता नहीं क्यों शहर का ध्यान जो होता है वो ना चाहते हुए बार बार सनम के फेस पे जा रहा होता है, जबकि सनम जो होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रही होती है, बट पढ़ाई में मन उसका भी नहीं लग रहा होता है। उसे शहर पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो ऐसे ही इनके कुछ लेक्चर चलते रहते हैं और जब स्टडी से फ्री होते हैं तो जो शहर होती है ना वो करीना और उर्मी के पास आती है और उससे बोलती है यार मैं क्या बोल रही थी, कहीं बाहर चलें आज मस्ती करने के लिए? तो उर्मी बोलती है बाहर, लेकिन कहाँ? तो शहर बोलती है पब वगैरह चलें। तो सनम भी ना उर्मी के पास ही बैठी होती है, उससे बोलती पब, तुम पागल हो गई हो क्या, पब में जाओगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो जो शहर होती है ना उसकी ओर देखती है, उससे बोलती हेलो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं उन दोनों से पूछ रही हूँ ना, तुमसे थोड़ी पूछा है मैंने। तो उर्मी बोलती है हाँ चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्यों सनम? तो सनम बोलती तेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं पब में बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो उर्मी बोलती क्या सनम तू भी चल ना हमारे साथ। तो बोलती नहीं, मैंने बोला ना मैं नहीं जाऊँगी तेरे साथ, तुझे मालूम ना मुझे पब में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो करीना है ना वो भी सनम से कहती है सनम चलो ना प्लीज़, हम चारों साथ जाएंगे तो मज़ा आएगा, चलो ना क्या हो जाएगा। तो सनम बोलते नहीं करीना सॉरी बट मैं नहीं जा सकती, मुझे ये पब वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं तुम लोगों को भी बोल रही हूँ मत जाओ ऐसी जगह पे, गंदी जगहें होती हैं, यहाँ पे शराब वगैरह सब कुछ होता है, तुम्हें पता नहीं है। तो शहर होती है ना, वो सनम से कहती है तुमसे जाने के लिए कोई कह भी नहीं रहा है, ठीक है तुम रहो, तुम्हें जहाँ रहना है, तुम्हें हम ले नहीं जा रहे अपने साथ में। तो सनम बोलती है मुझे जाना भी नहीं है। तो शहर बोलती कह कौन रहा है, रहो यहीं पे, वैसे भी चिड़िया जैसी तो जान है, वहाँ पे पब में जाने की हिम्मत तो है नहीं, बड़ी आई वैसे बड़ी हिम्मत वाली बनती हो, पब जाने से ऐसे डर रही है, इसको छोटा बच्चा भूत से नहीं डरता है, भूत के नाम से, ऐसे पब के नाम से डर रही हो। तो सनम बोलती है मैं कोई डर वर नहीं रही हूँ, ठीक है ना। तो शहर बोलती है रहने दो, क्यों बातें बना रही हो, साफ पता चल रहा है कि तुम्हें जाने की हिम्मत नहीं है, और वैसे भी तुम जैसी पुराने ख्यालात की लड़की पब में जा भी नहीं सकती, वहाँ जाने के लिए ना मॉडर्न होना ज़रूरी है। तो सनम बोलती क्या कहा तुमने, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पुराने ज़माने की हूँ, मॉडर्न नहीं हूँ। तो शहर बोलती है वही तो बोला मैंने, पुराने ज़माने की तो बस कपड़े मॉडर्न पहनती हो, बाकी ख्यालों से ना तुम पूरे पुराने ज़माने बाबा आदम के ज़माने की हो। तो सनम बोलती तुम ज़्यादा नहीं बोल रही हो। तो बोलती ज़्यादा क्या बोल रही हो, सच बोल रही हूँ मैं, तो नहीं हो तुम पुराने ख्यालात की। सनम बोलती बिल्कुल नहीं, मैं मॉडर्न ज़माने की लड़की हूँ। तो बोलती नहीं हो तुम मॉडर्न ज़माने की। तो जो इधर होना ऐसी बहस कर रहे होते हैं। तो उर्मी करीना बोलते क्या यार तुम लोग, पहले हमारे बीच में बहस होती रहती है, अब तुम दोनों बेवजह बहस करते रहते हो, क्यों लड़ रहे हो इतना। तो सनम बोलती तुम मुझे क्या बोल रही हो करीना, अपनी दोस्त को समझाओ ना क्या बोले जा रही है। तो बोलती है शहर तू क्यों से छेड़ती रहती है। तो शहर बोलती मैंने गलत क्या कहा यार, अगर ये मॉडर्न ज़माने की है तो साबित करके दिखाए, चले हमारे साथ पब, और अगर नहीं है तो बैठे अपने घर पे। तो जो सनम होती है ना वो शहर की ओर दिखती है, उससे बोलती है अच्छा तुम यही देखना चाहती हो ना कि मैं मॉडर्न ज़माने की हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी मॉडर्न हूँ, चलूँगी तुम लोगों के साथ पब, ठीक है तैयार रहना, कब चलना है बता देना मुझे। तो शहर बोलते सच्ची में चलोगी, सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि पब के बाहर जाके चिल्लाना शुरू कर दो और वहाँ से भागाओ। अगर ऐसा करना है तो पहले ही मना कर दो, हम अकेले चले जाएंगे। सनम बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है मुझे बता दो टाइम कि कितने बजे चलना है, मैं तैयार रहूँगी। तो ऐसे बोल के ना सनम उठ के वहाँ से चली जाती है। तो उर्मी बोलती सनम, पर सनम नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। तो उर्मी जो है ना वो शहर की ओर देखती है, बोलती क्या यार तुम भी। तो बोलती कुछ नहीं, मज़े आते हैं मुझे ऐसे छेड़ने में। तो जो करीना होती है ना वो शहर से बोलती है तू भी ना हद करती है, जब देखो उसे तंग करती रहती है। तो बोलती है हाँ ये मैं तंग करती रहती हूँ, ये भी कुछ कम नहीं है, नकचड़ी बाबड़ी डॉल कहेंगी। तो उर्मी बोलती है तुम इसे बेबी डॉल क्यों बोलती हो। तो शहर बोलती है बस मज़ा आता है कहने में। तो ऐसा कह के ना वो हंसने लग जाती है। तो फिर उर्मी और करीना भी हंसते हैं, और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही इस स्टोरी में। आई होप कि आपने ये पार्ट एंजॉय किया हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि भाई कमेंट आप लोग करते नहीं हो, भूल जाते हो, या जानबूझ के नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ यार करके जाया करो। एक छोटा सा ही कमेंट कर दो, ज़्यादा लंबा लेक्चर लेने को या लिखने को नहीं बोलती हूँ मैं। एक छोटा सा हार्ट दे दिया करो, ज़्यादा नहीं भी लिखा जाता है आपसे, तो कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है यार, आपका 5 सेकंड भी नहीं लगते हैं। और यूट्यूब ने अब कर दिया ना, क्या करें हम भी मजबूर हैं। यूट्यूब पहले बिना कमेंट के काम चल जाता था, बट आजकल तो उसने नए नए अपडेट मार रहा है, ऐसे ऐसे अपडेट लेके आ रहा है यूट्यूब की, बेचारे क्रिएटर की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। अभी यूट्यूब एक नया अपडेट लेके आया है कि मान लो किसी क्रिएटर का एक चैनल है ना, और उसने दूसरा चैनल भी बना लिया, तो अगर उसके एक चैनल पे किसी वजह से गलती हो गई उससे, और अगर उसका वो चैनल यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, तो अगर मान लो उसका एक चैनल डिलीट हो गया, तो वो आगे जितने भी चैनल बनाएगा वो सारे डिलीट हो जाएंगे, चाहे वो चैनल चाहे अलग फ़ोन में बनाए, अलग आईडी से बनाए, अलग नंबर से वेरीफाई करे, कुछ भी करे, वो चैनल भी डिलीट हो जाएगा। ये नया अपडेट आया है यूट्यूब का, AI अब यूट्यूब ऐसा कुछ करके लाया है। तो भाई इतनी ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है ना एक क्रिएटर के लिए कि सर पे बेचारे के पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, काम देखे, यूट्यूब चैनल देखे, क्या करे। तो प्लीज़ यार एक छोटा सा कमेंट कर देना, है ना, यूट्यूब ने तो ऐसी तैसी करी हुई है। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और इसके साथ मेरा एक और चैनल है आशिका माया नाम से, आप वहाँ पर भी इसी तरह की लव स्टोरी सुन सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।